अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और उसकी मैग्नीट्यूड। डाइवर्सिटी कहते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उसमें स्ट्रेट चेन भी है, ब्राउन चेन भी है हमारे पास, और रिंग भी है, रिंग शेप जैसे होते हैं क्लोज चेन वाले स्ट्रक्चर, वो भी है हमारे पास। मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ किस्म के ये तो मतलब उनकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आ जाती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैग्नीट्यूड कहते हैं उसका नंबर कि कितने ज़्यादा मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। तो हमने ये पढ़ना है कि डाइवर्सिटी या उसकी जो मैग्नीट्यूड इतनी ज़्यादा है ये कैसे है। ठीक है, आज के मतलब इस लेक्चर से हमें पता चल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा डिफरेंट किस्म के कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, या तो हमारे पास ये कि कार्बन कंपाउंड्स आर इन मिलियंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, यानी जो कार्बन के कंपाउंड्स है मिलियंस में पाए जाते हैं। कार्बन खुद तो एक एलिमेंट है लेकिन उसके कंपाउंड्स जो है वो मिलियन में पाए जाते हैं इन चंद एक रीज़न की वजह से। ठीक है, पहला हमारे पास है टेट्रावैलेंट। अच्छा, कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग रखते हैं? कार्बन 4 ग्रुप से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, या 4 ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में। तो 4th ग्रुप के है तो लास्ट चेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, तभी तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये इधर देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4th ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट चेन में इसके 4th इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए इसे टेट्रावैलेंट कहा जाता है। तो कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टेट्रा 4 के लिए आता है। इट फॉर्म टोटल 4 बॉन्ड्स, यानी ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक बात तो इसकी ये हुई कि ये टेट्रावैलेंट है और ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। सही है। दूसरा हमारे पास मोड ऑफ बॉन्डिंग। मोड ऑफ बॉन्डिंग के मतलब वो बॉन्डिंग किस किस तरह के बनाता है? तो वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। देखिए कार्बन आइटम फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें अगर हम देखें तो ये इसमें हमारे पास 4 के 4 बॉन्ड जो है वो सिंगल है, इसमें हमारे पास 2 सिंगल है जबकि एक हमारे पास क्या है? डबल है। ठीक है, ये सिंगल सिंगल और ये डबल। इसमें हमारे पास इधर भी डबल इधर भी डबल है, तो 4 बॉन्ड लेकिन डबल डबल। इसमें हमारे पास एक ट्रिपल आ गया और एक सिंगल आ गया। ठीक है, तो कार्बन आइटम मुख्तलिफ किस्म के, यानी ये उसकी प्रॉपर्टी है। एक तो वो 4 बॉन्ड बनाते हैं और दूसरे वो मुख्तलिफ किस्म के बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं और ट्रिपल भी बना सकते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो और हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी वजह से उसके नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स मिलियंस में है। ठीक है, हमारे पास क्या है? कार्बन एटम्स हैव एबिलिटी टू कोवेलेंटली बॉन्डेड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग्स, बड़े बड़े चेन या रिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, यानी उसकी इतनी ज़्यादा लॉन्ग चेन किस तरह बनती है? वो कार्बन अपने आप से ही, यानी ये कार्बन है तो ये अपने आप से ही एक बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं। पूरी कार्बन की एक बड़ी चेन बन सकती है, या क्लोज चेन अगर बनाना चाहिए, जैसे हमारे पास ये है 4 कार्बन की एक क्लोज चेन है, रिंग है, तो रिंग शेप की भी बना सकते हो और सेल्फ लिंकिंग करके मतलब अपने साथ ही लिंक बना के अपने साथ ही कोवेलेंटली बॉन्ड बना के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के आगे जो है वो क्या करते हैं? एक लॉन्ग चेन बना सकता है। सही है, तो इस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, यानी कार्बन का अपने साथ ही सेल्फ लिंकिंग, यानी खुद के साथ ही एक लिंक बना देना, एक लॉन्ग चेन बना देना, लिंकिंग करना अपने साथ ही, तो इसको कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, यानी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। इसके साथ साथ अगर हम देखें कार्बन खुद के साथ तो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लिंकिंग करता है, लेकिन कार्बन एटम जो है वो अदर एलिमेंट्स या अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या फास्फोरस या नाइट्रोजन। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास और भी एलिमेंट या एटम है जिसके साथ ये लिंक बना सकते हैं। कार्बन एटम्स कैन आल्सो बाइंड ईजली विद अदर एटम्स एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हेलोजन्स। हेलोजन्स क्या होते हैं? 7th ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हेलोजेंस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7th ग्रुप के जो मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इनके साथ ये इजीली बॉन्ड बना सकते हैं, यानी सेल्फ लिंकिंग भी कर सकते हैं और अदर एलिमेंट्स के साथ या अदर एटम के साथ भी वो लिंक कर सकता है कार्बन एटम, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सेल्फ लिंकिंग की वजह से इतनी बड़ी चेन तभी बनती है
कार्बन की, ठीक है। इस और अदर एटम के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं ईजिली, तो उसकी वजह से भी डिफरेंट किस्म के डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है कार्बन के कंपाउंड्स में, ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म के। जैसे हमने पढ़ा था, अगर हम इसको इधर देखें CH3OH, एक ऑक्सीजन आने से क्या हो गया, एक ऑक्सीजन आने से ये पूरा मालिक्यूल जो था ये चेंज हो गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। इसका R, ये CH3 और ये मिथाइल ग्रुप और साथ में OH, तो ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस तरह सल्फर आने से ये एक और बन जाएगा, अल्कोहल के अरेंजमेंट, ऑक्सीजन की अरेंजमेंट चेंज होने आगे पीछे होने से ये एक और कंपाउंड बन जाएगा। सिंपल आपने ये याद रखना है कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी की वजह से, जिसे कैटिनेशन कहते हैं, एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी या बहुत बड़ा नंबर पाया जाता है कार्बन का, ठीक है। और कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ भी, यानी जो ये दूसरे एटम्स है कार्बन का अपने के अलावा दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड इजीली बना सकता है। अच्छा, तो हमने जो डाइवर्सिटी ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने पीछे पढ़ लिया कि वो कार्बन एटम किस तरह, यानी मोड ऑफ बॉन्डिंग के वो किस तरह बॉन्ड बनाते हैं, डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। उसकी हमने कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। उसकी हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेल्फ लिंकिंग के साथ साथ वो दूसरे एटम्स के साथ भी अच्छे तरीके से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें जिनकी वजह से जो है उसकी डाइवर्सिटी या उसका नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक दो और प्रॉपर्टीज़ है इसकी, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से भी इसकी डिफरेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स इसके बन सकते हैं, ठीक है। यानी अब ये हमारे पास फार्मूला है C2H6O फार्मूला है, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट, एटम की अरेंजमेंट की वजह से पूरा कंपाउंड डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम इसको इस तरह अरेंज करें, CH3 और CH3 इधर ले आए, ठीक है, और ऑक्सीजन मिड में ले आए, तो हमारे पास CH3 ये कंपाउंड है कि इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, बीच में ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्केन से CH4 से ये बना होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो ये CH3 बन जाते हैं। ये अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप के मिड में जब ऑक्सीजन आ जाता है तो ये हमारे पास ईथर बनता है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को R से भी डिनोट, लेकिन वो आगे बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ईथर बन जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह अरेंज किया जाए, 2 कार्बन है ना, 1 2, 6 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन उतने ही है, और एक ऑक्सीजन उतने ही एटम है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट कर दी, CH3 और फिर इस तरफ हम ले आए, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा, इथाइल है, ठीक है। इथाइल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH3, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन की कमी है, CH2, एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, CH2 कर दिया गया और OH साथ में अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये अल्कोहल ग्रुप बन जाते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था कि CH3OH, तो ये अल्कोहल है, अल्काइल ग्रुप है और साथ में ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल है। इसी तरह इधर भी OH ग्रुप है, तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया है। तो इन दोनों का ये फार्मूला तो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट, एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट कर देने से इनका पूरा कंपाउंड का नेम या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये ईथर है, इसकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट है अल्कोहल से, ठीक है। तो इस तरह सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंटेन द सेम एटम्स, यानी सेम एटम है दोनों में, ठीक है, बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द एटम्स आर अरेंज डिफरेंटली। लेकिन इन दोनों कंपाउंड की सेम एटम होने के बावजूद इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो अब देखो हमारे पास इससे 2 कंपाउंड्स बन गए, इस तरह और भी कंपाउंड्स हैं जिनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस कर देने से पूरा का पूरा कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है। तो उनकी इस वजह से डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा मिकदार में, या इसकी मुख्तलिफ टाइप के कंपाउंड्स कार्बन के इस वजह से भी पाए जाते हैं, क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट चेंज कर देने से पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम की जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं, कार्बन एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अब कार्बन एटम कार्बन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या किसी और के साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, जिसके साथ भी बनाते हैं, सल्फर के साथ बनाते हैं, तो उनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। क्यों, साइज ऑफ कार्बन एटम इज़ वेरी स्मॉल, कार्बन एटम का साइज स्मॉल है, ठीक है। कार्बन एटम का जब साइज स्मॉल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं। अच्छा, पहले ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। अब देखो कार्बन एटम के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसका साइज स्मॉल है, ठीक है, टोटल उसके इलेक्ट्रॉन 6 है। साइज उसका स्मॉल है, तो साइज स्मॉल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा,
ठीक है, और या उसे 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो नहीं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो फिर उसके बाद उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देखिए, फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स, यानी कार्बन जो है दूसरे एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सिंपल ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हम ये देखेंगे कि इसका एटम, कार्बन एटम का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो पाए जाते हैं, यानी ये मुख्तलिफ एटम्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ बना सकते हैं, सल्फर के साथ बना सकते हैं, फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन, मुख्तलिफ एटम्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये आज हमारा जो पूरा लेक्चर था इसकी समरी यही है कि डाइवर्सिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो 4 या 5-6 पॉइंट से उसके या 5-6 रीज़न से उसके, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हैं और इतने लार्ज नंबर में कंपाउंड्स मौजूद है। तो वो क्या क्या है कि वो हमारे पास पहले स्टार्ट से अगर हम करें तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि मोड ऑफ बॉन्डिंग की, वो बॉन्ड किस तरह बनाता है, ठीक है। उसके बाद बल्कि वो टेट्रावेलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद फिर मोड ऑफ बॉन्डिंग आ जाते हैं, वो डबल भी बनाते हैं, ट्रिपल भी बनाते हैं और सिंगल भी बना सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी भी करता है, कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं। एक और प्रॉपर्टी थी कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ, कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, इनके साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। इसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज करने से पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है, इस वजह से भी इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये इसका नंबर बहुत ज़्यादा है और ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से भी इसकी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मौजूद है, किसके, कार्बन के, ठीक है। तो ये हमारा आज लेक्चर कंप्लीट हो गया, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।